सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। राम भक्त राजा सुरथ। सब साधन कर फल यह भाई, भजे राम सब काम बिहाई। कुंडलपुर के राजा सुरथ परम धार्मिक एवं भगवत भक्त थे। जब उनके पास कोई मनुष्य किसी काम से जाता तब वे उससे पूछते, भाई तुम्हें अपने वर्णाश्रम धर्म का ज्ञान तो है? तुम एक पत्नी व्रत का पालन तो करते हो, दूसरे के धन को लेने और दूसरे की निंदा करने में तो तुम्हारा मन नहीं जाता। वेद के विरुद्ध तो तुम कोई आचरण नहीं करते। भगवान श्री राम का तुम सदा स्मरण तो करते हो। जो धर्म विरुद्ध चलने वाले पापी हैं वे तो मेरे राज्य में थोड़ी देर भी नहीं रह सकते। उनके राज्य में कोई मन से भी पाप करने वाला नहीं था, पर धन तथा पर स्त्री की और किसी का चित्त भूलकर भी नहीं जाता था। सब निष्पाप थे। सब भगवान श्री राम के नाम और गुणों की चर्चा छोड़कर उससे विपरीत बातें या कठोर शब्द बोलना नहीं जानते थे। फलतः उस राज्य में यमदूतों का प्रवेश ही नहीं था। सब जीवन मुक्त थे। वहाँ एक समय स्वयं यम जटाधारी मुनि का वेश बनाकर राजा की भक्ति को परखने वहाँ आए। उन्होंने देखा कि वहाँ की राज्यसभा साक्षात सत्संग मंदिर है। सबके मस्तकों पर तुलसी दल रखा है। बात बात में सब भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की चर्चा छोड़कर दूसरी बात ही वहाँ नहीं उठती। राजा ने तपस्वी को देखा तो आदर पूर्वक उठ खड़े हुए, ऊंचे आसन पर बैठाकर उनका पूजन किया और कहने लगे, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आप जैसे सत्पुरुषों का दर्शन बड़ा ही दुर्लभ है। अब मुझ पर कृपा करके भुवन पावनी हरि कथा सुनाइए। राजा की बात सुनकर बड़े जोर से हंसते हुए मुनि बोले, कौन हरि, किसकी कथा? यह तुम क्या मूर्खों जैसी बात करते हो? संसार में कर्म ही प्रधान है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। तुम भी सत्कर्म किया करो, व्यर्थ हरि हरि क्यों करते हो? भगवत भक्त राजा को मुनि की बात से बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने नम्रता से कहा, आप भगवान की निंदा क्यों करते हैं? आपको स्मरण रखना चाहिए कि कर्मों का सर्वोत्तम फल भोगने वाले देवराज इंद्र तथा ब्रह्मा जी को भी भोग समाप्त होने पर गिरना पड़ता है, किंतु श्री राम के सेवकों का पतन नहीं होता। ध्रुव, प्रहलाद आदि का चरित्र आप जानते ही हैं। भगवान की निंदा करने वालों को यमराज के दूत घोर नरकों में पटक देते हैं। आप तो ब्राह्मण हैं, फिर आप भगवान की निंदा करें, यह तो उचित नहीं है। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज अपने रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने राजा से वरदान मांगने को कहा। राजा सुरथ उन भगवत आचार्यों के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने वरदान मांगा, जब तक भगवान से राम अवतार लेकर यहाँ न पधारें तब तक मेरी मृत्यु न हो। यमराज तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। राजा सुरथ बड़ी उत्कंठा से अपने आराध्य के पधारने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें भगवान के अयोध्या में अवतरण ग्रहण का समाचार मिला। मिथिला में श्री राम के द्वारा धनुष तोड़ने का समाचार मिला, वनवास का समाचार मिला और रावण वध आदि का समाचार भी मिला। उनकी उत्कंठा बढ़ती हो जाती थी। भगवान श्री राम जब अश्वमेघ यज्ञ करने लगे तब राजा ने अपने दूत राज्य के चारों ओर सावधानी से नियुक्त कर दिए। एक दिन कुछ दूतों ने आकर समाचार दिया, अयोध्याधिपति महाराज श्री राम के अश्वमेध का अश्व राज्य सीमा के पास से जा रहा है। उसके भाल पर विजय पट्ट लगा हुआ है। राजा इस संवाद से बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि अब मुझे अवश्य अपने आराध्य के दर्शन होंगे। सेवकों को उन्होंने अज्ञेय अश्व पकड़ लेने की आज्ञा दी। राजा से घोड़ा पकड़ लिया गया। युद्ध की तैयारी होने लगी। राजा सुरथ अपने 10 पुत्रों के साथ युद्ध क्षेत्र में आ डटे। शत्रुघ्न जी अश्व की रक्षा सेना के साथ कर रहे थे। उनको घोड़े के पीछे पीछे चलना था। घोड़ा पकड़ा गया। यह समाचार पाकर उन्होंने अंगद को दूत बनाकर सुरथ के पास भेजा। अंगद जी ने बल प्रताप का वर्णन करके घोड़ा छोड़ देने के लिए राजा से कहा।
राजा ने कहा, आप जो भी कह रहे हैं सब सत्य है। अयोध्या के प्रताप को मैं जानता हूँ। अपने आराध्य के छोटे भाई शत्रुघ्न जी की शूरता का मुझे ज्ञान है। मेरा राज्य छोटा है, मेरी शक्ति अल्प है, यह भी मैं जानता हूँ, किंतु शत्रुघ्न जी के भय से मैं असु नहीं छोड़ूंगा। मैं उन दया में श्री राम के भरोसे ही धर्म युद्ध करने को तैयार हुआ हूँ। श्री राम के तेज बल प्रताप से मैं शत्रुघ्न जी सहित सबको जीतकर बंदी कर लूंगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। मैं तो श्री राम का परम दास हूँ। उनके चरणों में मुझे पुत्रों सहित पूरा राज्य, सब कोष, परिवार आदि समस्त सेना और अपने को भी चढ़ा देना है, किंतु जब तक मेरे प्रभु स्वयं यहाँ न पधारें मैं युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा। अंगद लौट गए, युद्ध प्रारंभ हो गया, भयंकर संग्राम हुआ। राजा सुरथ ने रामास्त्र का प्रयोग करके शत्रुघ्न जी के साथ पुष्कल, अंगद, हनुमान आदि सबको बांध लिया। बंदी हुए हनुमान जी ने राजा के कहने पर श्री राम का स्मरण किया। हनुमान जी के स्मरण करते ही पुष्पक पर बैठकर भरत तथा लक्ष्मण जी सहित सेवित भगवान श्री रघुनाथ जी ऋषि मुनियों के साथ वहां आ पहुंचे। भगवान को पधारे देख राजा सूरत प्रेम से उन्मत्त हो गए। वे बार बार भगवान के चरणों में नमस्कार करने लगे। उनका यह अनवरत प्रणिपात रुकता ही नहीं था। श्री राम ने उनका प्रेम देखकर चतुर्भुज रूप से उन्हें दर्शन दिया और हृदय से लगा दिया। राजा सूरत भगवान के चरणों में गिरकर अपने अपराधी की क्षमा मांगने लगे। श्री राघवेंद्र की कृपा दृष्टि पड़ते ही सबके बंधन छूट गए और सब घाव भर गए। मर्यादा पुरुषोत्तम ने राजा के शौर्य की प्रशंसा की। उन्हें आश्वासन दिया, राजन, क्षत्रियों का धर्म ही ऐसा है कि कर्तव्यवश स्वामी से भी युद्ध करना पड़ता है, इसमें कोई दोष नहीं है। तुमने तो मेरे लिए, मेरी प्रीति के लिए, मुझे पाने के लिए ही युद्ध किया। तुम्हारी इस समर पूजा से मैं बहुत संतुष्ट हुआ। भगवान 4 दिन वहां राजा के आग्रह से रहे। पुत्रों सहित राजा ने भगवान तथा उनके पूरे परिकर की बड़ी ही भक्ति से सेवा की। चौथे दिन मुनि मंडली के साथ श्री राघवेंद्र अयोध्या पधारे। राजा सूरत ने अपने पुत्र चंपक को राज सौंप दिया और वे स्वयं सेना लेकर शत्रुघ्न जी के साथ घोड़े के पीछे भगवान की सेवा के निमित्त चल दिए। पूरा जीवन उन्होंने श्री राम के सेवा में ही बिताया और अंत में दिव्य साकेत धाम को पधारे। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।